सहयोग करता रहा तो ऐसा थी, लेकिन सब ये भ्रष्ट वाली बातें थी। कहाँ से 20,000 रुपये का जूता आ रहा है, कहाँ से महंगे महंगे कुर्ते आ रहे हैं, कहाँ से 1-1 लाख रुपए का मोबाइल आ रहा है। ये सब चीजें आप बताएं अपना, आप सब लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आप ही लोगों ने उसके कंधे पे उठा रखा था अपना। जब हिंदू वाहिनी से एक गलत कार्य वो मेरे साथ बिजनौर करा रहा था, मैंने उसको मना कर दिया था। और यहाँ भी कई लोग खड़े में हैं जो इस्तीफा देके हिंदू वाहिनी से अलग हुए थे। क्यों? मैंने पहले देखा उसको, अब क्या अपना एक बात बताइएगा, अभी इसी चुनाव में शेर सिंह की पार्टी में वो था, बिजनौर से एक चौहान है मिस्टर बुटकरे के, वो बिजनौर से चुनाव लड़ रहे थे, तो सबसे पहले नेतृत्व ये कर रहा था। अभी सहारनपुर में एक मीटिंग हुई, ये मेरे पास पोस्टर भी है उसका, मैं आपको दिखाऊंगा, आप सब लोगों के पास भी होगा, तो उसमें आप देखिएगा क्या हो रहा है। भाजपा विरोधी नारे ये लगा रहा है, ये कर रखे हैं हाथ ऊपर अपना। तो ये तो हिंदू जागरण मंच वालों को होना चाहिए, जिले का संयोजक पद, इतना महत्वपूर्ण पद इसको दे रखा है, और उसके बाद सारे नंबर 2 के कार्य ये करता चला है। एक जाट की लड़की को भगा के आया अपना, मैंने उस टाइम विरोध करा। जो जाट के लड़की थी उसके फादर मेरे पास आए, मैं इसके घर पे गया, घर पे जाकर मैंने इसकी मदर वगैरह को सबको गर्म करा, सब लोग ही गायब थे। तो उस टाइम भी 1-2 जाटों ने इसकी सपोर्ट की थी। सही बात है जी, उस टाइम विरोध होना था इसका, आसिफ जो बैठ गया। और आज भी पूरे क्षेत्र में आप जाके देखिएगा, अभी एक मैटर यहाँ हुआ है, ये बराबर में जाटों का गांव है, वहाँ रवा राजपूत और जाटों में झगड़ा हुआ, संघ वाले सारे उस मसले को सुलझाना चाह रहे थे, बोले कि दोनों बिरादरी अपनी हिंदू की, कोई बात नहीं, लेकिन इसने रवा राजपूत बिरादरी को जबरदस्ती चढ़ाया अपना। ये चीजें गलत हैं। अगर हम लोग, मैं भी जाट हूँ, संजीव मलिक मेरा नाम है, अगर मैं भी सिर्फ जाटों की नेतागिरी करूंगा, सक्सेस नहीं हो पाऊंगा। तो ये तो सारी बिरादरी को साथ में लेकर चलने वाली बात है। बताओ आप, भूपेंद्र चौधरी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष थे, समझे, प्रदेश के अध्यक्ष थे, उनको गाली दे रहे हैं। अब जाइए राजनीति कर रहे हैं, रात कहाँ से? उसके बाद 2 बजे मैं लिखवा के गया भैया। संजीव बालियान भाई हमारी समझ से तो पर आए हो, क्या हो चल क्या रहे, हमारी समझ से तो पर आया भाई, बोल भाई क्या हो रहा है यार, यो हम अपना काम कर रहे हैं। जब वो आ जाएगा यहाँ गिरफ्तार होकर जेल जाएगा, थाने पर बैठने के थाने पर आप बैठोगे, ये तो आपकी हठधर्मिता है। धारा 144 लग रही है, थाना है। आपकी जो नियमित कार्रवाई है वो मैंने शुरू कर दी है, आपका ख्याल हम चले जाएंगे, हम जेल जाने तैयार जेल भरो जी, जेल भरो। बैठ दो भैया, सब बैठ जाओ नीचे। चले भाई, जेल चले। जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसा है, देखिए भाई, एक बार तो ये नया पर्चा तमाम आपने देखे होंगे, जो कानून है वो अपना काम कानून के तरीके से होगा, कोई अलग तरीके फेसबुक पे डाल लिया ना, मेरी वॉइस डंप कर दी, इसकी वॉइस डंप कर दी, कोई बात नहीं, उसकी भी पहला बना सबूत दे दिया वो, थाने का फोटो दिया, जो पार्टी गया तो सत्ता में चल रही पार्टी, प्रदेश अध्यक्ष गाली दे रहा, फिर जाटों गाली दे रहा। एक आदमी ने प्रतिगणक शब्द कहे थे, उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई।
भैया बदतमीजी कोई नहीं करने का, कोई एक्सेप्ट नहीं कहने का। आराम से प्यार के साथ बैठ जाओ, प्रशासन को प्रशासन का काम करना दो, आराम से बैठ जाओ, किसी प्रकार की बदतमीजी नहीं करनी। अपनी तरफ से कोई गलती नहीं करनी, ये अपना करने का काम करते रहेंगे। हम यहाँ बैठे आराम से, जिंदगी पूरी हमारी बदतमीजी नहीं करो, बैठिए आराम से बैठ जाओ। इधर देखिए कितना बड़ा बैठ जाओ। गलत नहीं भाई, सुनिए मिस्टर, जो उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है आप भी ऐसा ना करो कि आपके खिलाफ भी हो। बिल्कुल जी, हम लोग उचित मर्यादा मेरे लिए भी आपके लिए मर्यादा में रहिए। हेलो ये बताइए, किसी ने पुलिस की सहायता की आपको? हेलो तुम अपने विचार अब हमारा काम है अपना इस कार्रवाई को हम कर सकते हैं। हमारी जो चीजें हम आपको नहीं कर रहे, आपकी मांग रखी नहीं, जिन धाराओं में मुकदमा हो उसमें गिरफ्तारी है, बाहर से बाहर जमानत है। ये भी देखो ना, उसमें बाहर से बाहर जमानत है, उसमें सब भाइयों को बता दूं, बाहर से बाहर जमानत है, वो जेल नहीं जाएगा और हम उसके पैर काट देंगे, जेल जाएगा वो। सुनो, उसका संजीव पालियान से, भूपेंद्र चौधरी से, किसी से भी झगड़ा व्यक्तिगत था ना, व्यक्तिगत गाली देता है। और यही की बात नहीं है, मुजफ्फरनगर से लोग शुरू हो जाएंगे चलने, हरियाणा पंजाब सारा यही कुछ बिल्कुल भी हमारा समाज गाली सुनने के लिए नहीं हुआ है। सरकार किसी की भी हो, वोट व्यक्तिगत है, किसी को भी वोट दो आप। हम समाज के लिए आए हैं, जब लोग गिरफ्तारी नहीं होगी आप धाराएं दिखाओ, अगर उसमें मुकदमा है हम अभी जा रहे हैं सब। अगर गिरफ्तारी है उसमें बाहर से बाहर जमानत है। आप सब शांति से बैठो, जाने के नहीं यहाँ से। गिरफ्तारी होगी वरना हमें गिरफ्तार कर लो। एक गंदी मानसिकता के व्यक्ति के लिए, एक गंदी मानसिकता के व्यक्ति के लिए अगर प्रशासन इतना लगा हुआ है तो फिर हमें गिरफ्तार कर लो। भाई सुनो मेरी बात, आप यहीं बैठो सब, हम भी देहरादून से और भी भाई आया, जाने वाला कोई नहीं है। गिरफ्तारी होगी उसके बाद ही जाना। हमारे पास ही समाज के सुनो भाई, सुनो, अरे एक बार सुन लो, अरे रुक जाओ भाई, अरे रुक तो जाओ भाई, खून हमारा जाटों का इतना पानी थोड़ी हो गया जो 2-4 दिन ना दे सकते। जब लोग उठने के नहीं, जब लोग गिरफ्तारी नहीं होने की बात खत्म हो गई, बात खत्म हो गई, क्यों कर रहे तुम्हारी कोई बात नहीं, गिरफ्तारी होगी जब बैठ जाओ। आपने चला अपनी और आप मुझे 2 मिनट में यहाँ मिल गए, तो 1 सेकंड में तो यही बैठा लेते हैं, यही बैठाना था आपको। रोज आ रही यहाँ का चॉइस है, वो दलाल है खाने का। सर क्या नाम है आपका?
मेरा नाम है चौधरी हर्षवर्धन चिल्ला। थाने में धरना दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, क्या होगा? ये कुछ मानसिकता का शिकार व्यक्ति है, उसको बड़ी गंदी मानसिकता है। तो उसने हमारे समाज को गालियाँ दी है रिकॉर्डिंग में। अगर उसका किसी पर्सनल व्यक्ति से कुछ मामला था जिसमें वो हमारी जाट समाज से आते बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और कैबिनेट राज्य मंत्री हैं संजीव बालियान, उन दोनों को भी अपशब्द गए हैं और पूरे जाट समाज को भी अपशब्द। अगर उसका व्यक्तिगत कोई विरोध था तो उसे कह सकता था, उसके लिए स्वतंत्र है। लेकिन हमारे जाट समाज के लिए जो उसने ऐसी गालियाँ दी हैं, शायद आपके पास भी रिकॉर्डिंग आई होगी, तो ये तो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने पहले भी कहा है कि या तो प्रशासन पकड़ ले या हम पकड़ लेंगे उसको, पर इलाज तो उसका बंद आ जाएगा। नहीं, राजनीतिक तो ऐसा हो सकता है, अगर राजनीतिक कोई व्यक्ति उसके साथ में खड़ा हो तो राजनीतिक मान सकते हैं। हम तो सब लोग यहाँ थाने के घेराव किए हुए हैं, और भी लोग बैठे हैं हमारे समाज के, जाट समाज के। हमारी ये मांग है उसकी गिरफ्तारी करो, जेल भेजना चाहिए उसे, जेल जाएगा। पुलिस कह रही कि 2-4 चक्कर काट लिए, मिला नहीं। हमने तो प्रशासन से ये भी कहा कि या तो आप ढूंढ लो वरना हम ढूंढ लेंगे। बहुत हल्की धाराओं में मुकदमा है, शायद बाहर से बाहर जमानत मिल जाए। हम तो ये चाहते हैं कि ऐसी धाराएं बढ़ाई जाएं, वो तो कुछ कानूनी सलाहकार वो हमारे समाज के वो लोग बताएंगे, और उसमें गिरफ्तार होकर जेल जाएगा। लेकिन बहुत गंदी मानसिकता है उसकी। हमारे समाज के युवा उसके साथ घूम घूम के वो नेता बन गया। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, तो प्रशासन इलाज करेगा वरना हम इलाज कर देंगे उसको, ये बिल्कुल तय। समाज से कोई समाज के मान सम्मान से कोई समझौता नहीं है। वो 35 की बात करते हैं, हम 36 की बात करते हैं, हमेशा से होता है। हम तो 36 बिरादरी की बात करते हैं, वो 35 की बात करते हैं। हमारे समाज को जो अलग से रखा जा रहा है, तुम्हारा व्यक्तिगत मत है, तुम किसे वोट दोगे, कौन से दल में रहोगे। जाट समाज को सारे राजनीतिक दल सम्मान देते हैं, सभी राजनीतिक दलों में अच्छे पदों पे जाट समाज के व्यक्ति हैं। तो यहाँ कोई राजनीतिक पार्टी या किसी राजनीतिक दल से कोई नहीं। ये किसानों का एक अलग आंदोलन होता है, ये जाट समाज के सब लोग हैं, जाट समाज के लोग। क्योंकि जाटों को उसने गाली दी है, ऑडियो रिकॉर्डिंग जो उसकी वायरल हुई है। और इसी थाने का प्रकरण का अभी शायद कुछ मामला है, जो एक कुछ उसने डाला था, वो 2 घंटे में गिरफ्तार। और ये भी सुनने में आ रहा है कि रात ही वो थाने आया था, प्रशासन ने उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं की जब वो खुद थाने आया था। तो हमारी तो यही मांग है, 2 घंटे का टाइम दिया था, 2 घंटे तक गिरफ्तारी होगी ठीक है, नहीं तो फिर रोड जाम करेंगे। हमें तो गिरफ्तारी उसकी चाहिए, जेल जाना चाहिए। सुन लो, हमारा समाज इतना कमजोर नहीं है, हमारा समाज तो इतना मजबूत है। 1 साल तक धरना चला दिया इन्होंने दिल्ली में, ये तो कुछ भी नहीं, ना तो मोदी झुका दिया। ये तो एक जरा सा कार्यकर्ता है भाई, कार्यकर्ता भी नहीं कह सकते, ये तो कुछ भी नहीं है। बनाया हुआ अभी हमारे जाटों का आयो, हमारे जाट से चंदा दे रहे हैं, आज ये हमारे समाज को गाली देगा, इसकी इतनी हिम्मत हो गई। हमारे समाज को हल्के में बिल्कुल ना लेवे, क्योंकि अभी वो पिछला मामला हुआ था जगदीप धनखड़ वाला, इन्होंने दिल्ली चारों तरफ से घेर ली थी। तो ये किसी भी तरह से कमजोर नहीं है और इसका पूरी तरह से इलाज करा जाएगा, ठीक है जी। और बच्चा बिल्कुल नहीं जाना, 2 घंटे का समय है, 2 घंटे के बाद सड़क पर जाने के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। और गिरफ्तारी नहीं होती और सुनो, हर गांव से 1-1 ट्राली आदमी भर कर चलने के लिए तैयार है, बस आदेश का इंतजार है। और बिल्कुल सुनो, 2 घंटे के बाद इतनी मजबूती से वो करेंगे हम अपना धरना प्रदर्शन, ये उसने सोचा भी नहीं होता, ठीक है जी। इसके नाम के वो मतलब